I welcome all of you in BBA department. Officially today, semester 1, we are starting. So in the group, I have already sent one PPT, the introduction about faculties. Also I have sent syllabus copies, different subjects and different chapters that you have to study in this semester. In this first lecture, I will give the basic idea about this course BBA, and I also will introduce my subject, that is communication skills and business writing. BBA, Bachelor of Business Administration, it is a professional course, and in this course you can increase your managerial skills, or in one common language you can say you all are future managers, because these professional courses teach all of you about how to take decision, right? How to think rationally, how to take very crucial decisions at an important time. So BBA, Bachelor of Business Administration, is a professional course where you can groom your personality, where you can enhance business knowledge, and in future if you are willing to open your business, then it is possible. SPCAM BBA, if I will say, then what we do in our classes apart from study के अलावा हम लोग क्या चीज़ स्टूडेंट के पास से एक्सपेक्ट करते हैं, या कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वी डू इन आवर डिपार्टमेंट. वी यूज टू टेक classroom test, that is CRT. We used to take presentation, and we used to take attendance. तो जनरली 100 मार्क के पेपर में 70 मार्क यूनिवर्सिटी पेपर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर्स 70 मार्क्स का पेपर होगा. 30 मार्क्स जो इंटरनल है वो हम लोगों के हाथ में है. हम लोग किस तरह से उसको डिवाइड किया है हमने. तो डिफरेंट क्राइटेरियाज. पहला क्राइटेरिया है CRT, क्लासरूम टेस्ट. दूसरा क्राइटेरिया है प्रेजेंटेशन. तीसरा क्राइटेरिया है अटेंडेंस. इसके बेसिस पे हम स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे. तो 30 मार्क्स जो है जो हम लोग दे रहे हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से वी विल बी गिविंग देम मार्क्स, राइट. सो इन BBA सेमेस्टर 1, व्हाट आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी. कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ोगे उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो इन बैकग्राउंड. फर्स्ट सब्जेक्ट्स है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिजनेस राइटिंग, जो कि मैं लेने वाला हूँ. सेकंड सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स. थर्ड सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स. फोर्थ सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. फिफ्थ सब्जेक्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सिक्स सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. सेवन सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस.
और 8 सब्जेक्ट है ऑफिस ऑटोमेशन। ये 8 सब्जेक्ट्स है। 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी पेपर्स और 30 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स। तो फर्स्ट सेमिस्टर में 8 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। मेरा सब्जेक्ट्स है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिजनेस राइटिंग, मेरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। वी विल लर्न 4 चैप्टर्स। फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशंस है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से इन एग्ज़ाम इट विल कम। तो फर्स्ट यूनिट जो पहला यूनिट है कम्युनिकेशन, उसमें क्या पढ़ोगे आप? कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड रेमेडीज फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आप देखो या चैप्टर देखो तो वो प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड इंटरव्यू स्किल्स, उसमें से 20 मार्क का 20 मार्क्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसमें क्या पढ़ोगे आप? हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाता है, स्ट्रेटेजीज फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करो, दो, राइट। एग्जाम्पल आप लेक्चर्स दो, राइट। प्रेजेंटेशन मतलब कोई भी एक टॉपिक पे आप बोलो, राइट। सो हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है, ये सब बीबीए में भी हम लोग सिखाते हैं। तो ये चैप्टर में भी हम लोग यही सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे, हाउ वी विल डिलीवर प्रेजेंटेशन, एंड इंटरव्यू की टिप्स क्या है, इंटरव्यू स्किल्स के लिए व्हाट आर द टिप्स एंड टेक्निक्स, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 2। सो सेकंड चैप्टर में हम लोग प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड इंटरव्यू स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट ग्रामर, ग्रामर के ऊपर है, 20 मार्क्स है। उसमें हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस जैसे कि सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रीपोजिशंस एंड होमोफोन्स, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में बिजनेस राइटिंग, उसमें हम पढ़ेंगे टिप्स फॉर बिल्डिंग रेज्यूमे एंड सीवी। मतलब आप कॉमन लैंग्वेज में बोले तो बायोडेटा। हम लोग बायोडेटा कैसे बनाएंगे? कोई भी एक पर्सन है, उसका बायोडेटा बनाना है तो उसमें बेसिक डिटेल क्या आएगी? नेम है, एड्रेस है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, सिटी है, ईमेल एड्रेस है, राइट। तो फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो बिजनेस राइटिंग के ऊपर है। मतलब कि आप किस तरह से रिज्यूमे बना सकते हो, मतलब बायोडेटा अपना बना सकते हो। और सीवी मतलब करिकुलम वाइटे, वो बायोडेटा ही होता है, राइट। देन ड्राफ्टिंग नोटिसेस एंड एजेंडा, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जनरली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिजनेस राइटिंग, इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी 4 चैप्टर, 4 यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट है 15 मार्क्स, राइट, कम्युनिकेशंस का यूनिट है। सेकंड यूनिट का मार्क्स है 20, प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड इंटरव्यू स्किल्स है। और थर्ड है ग्रामर, 20 मार्क्स, डिफरेंट टेंसेस हम पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 4 है बिजनेस राइटिंग, जो 15 मार्क्स है, राइट। सो ये मेरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में ये पूरा सेमिस्टर
हम ये 4 यूनिट कंप्लीट करेंगे, राइट। सो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जनरली हम SY TY में लेक्चर्स लेते हैं तो वी यूज टू टेक इन इंग्लिश द एंटायर लैंग्वेज, बट एस यू आर न्यू स्टूडेंट, आप लोग नए हो, इट मीन्स कि स्लोली एंड स्लोली वी विल गो, राइट। तो स्लोली थोड़ा जाएंगे, राइट। बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझा दिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस राइटिंग सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स है? 4 मेन यूनिट्स है। उसमें पहला यूनिट जो है कम्युनिकेशन, उसमें पहले चैप्टर का पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस, राइट। अब देखो कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो स्लाइड में अगर आप देखो तो उसमें इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मतलब ट्रांसफरिंग। एक्सचेंज का मतलब होता है लेना देना, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, बट it is a process of exchanging what the question arises in our mind. Then we say communication, it's a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions. Communication is exchanging of information, ideas, thoughts, feelings, emotions, right, through speech, signals, writing and behavior. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक आइडियाज हो या इंफॉर्मेशन हो, थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, राइट, उसका एक एक्सचेंज, आइदर वो स्पीच के द्वारा दिया जाएगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, राइट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ओरली, राइट, मेरे मुंह से। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, इट इज अ communication because here my information is exchanged to the students, so that is communication means exchange of information, ideas, thoughts, feelings, emotions through speech, signals, writing, behavior। तो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, ये सब है, उनका एक्सचेंज, राइट, कम्युनिकेशंस होता है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशंस किस तरह से होता है, राइट। हमने तो डेफिनेशन बोल दिया, मीनिंग बोल दिया कि कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि कोई भी आइडियाज, इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज, राइट। कम्युनिकेशंस में जनरली कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? तो उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक तो सेंडर, दूसरा होगा रिसीवर। सेंडर मतलब जो बोल रहा है वो सेंडर है, जो सुन रहा है वो रिसीवर है। तो कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे। तो या कोई इंफॉर्मेशंस बता रहा है, मैं अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो वो भी एक टाइप से एक इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक्सचेंज हुई,
अब एक्सचेंज कैसे हो रही है, मैं सेंडर हूँ, आप लोग रिसीवर हो, राइट। किस तरह से एक्सचेंज हो रही है, हम लोग फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते, राइट, फेस टू फेस मिल तो नहीं सकते, बट वी थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू इंटरनेट, ये मीडियम है, ये मीडियम के द्वारा हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, मतलब बातचीत हो सकती है। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन मीन्स कि बातचीत, आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस, कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, राइट, डिस्कस कर रहे हो, सब कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशंस का प्रोसेस किस टाइप से, मतलब किस टाइप से ये कम्युनिकेशन होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो जनरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डायग्राम देखो अगर, तो डायग्राम में क्लियरली मेंशन किया है कि सबसे पहला है सेंडर, राइट, सबसे पहला है सेंडर, सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज सेंडर, राइट। उसके बाद सेंडर के बाद एनकोडिंग, मैसेज चैनल, रिसीवर, फीडबैक चैनल, और बाद में फिर सेंडर, एक पूरा साइकिल है, राइट। सो मैं बारी बारी बताऊंगा कि ये सारे एलिमेंट्स है क्या। सबसे पहला है सेंडर। तो सेंडर किसको बोलते हैं, सेंडर उसको बोलेंगे कि सेंडर में बी ए पर्सन, मे बी इंडिविजुअल or group of individual or any organization who desires to share information for a predetermined purpose or for an expected action or response, right। तो फर्स्ट वन है कि communication starts with two parties, that is sender and the receiver। तो सबसे पहले communications का मतलब कोई भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, सबसे पहला बंदा कौन सा है, दैट इज सेंडर। सेंडर कोई भी हो सकता है, मैं भी सेंडर हो सकता हूँ, राइट, एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप में, टीम में हम लोग कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी सेंडर हो सकता है। मतलब एक सेंडर एक आदमी भी हो सकता है, राइट, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट। तो सेंडर का मतलब होता है कि ऐसा पहला एलिमेंट है जो कि एक कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करता है, राइट। कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है सेंडर के थ्रू, सेंडर ही कोई चीज़ स्टार्ट करेगा। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स एट द मोमेंट व्हेन एन आइडिया और फीलिंग और इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स द माइंड ऑफ द सेंडर। कोई भी सेंडर है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट हम टीवी में देखेंगे या देखते हैं, देन उसमें सेंडर कौन है, हु इज एन सेंडर। सेंडर वहाँ पे कोई भी एक एक्टर हो सकता है, कोई भी वहाँ एक्ट्रेस हो सकता है, राइट। या पूरी एडवर्टाइजमेंट में जो जितने भी एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, वो सारे सेंडर है, क्योंकि वही कम्युनिकेशन स्टार्ट करते, इनिशिएट करेंगे। सो द प्रोसेस स्टार्ट एट द मोमेंट व्हेन एन आइडिया और फीलिंग और इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स द माइंड ऑफ द सेंडर, राइट। द सेंडर बीइंग द प्रमोटर ऑफ द प्रोसेस is required to have clear vision of his expectation of the communication process and the receiver। तो सबसे पहला प्रोसेस में कम्युनिकेशंस में है सेंडर। सेंडर मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स ए मैसेज